नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए ऐसे तीन स्टॉक है जो तीनों अलग अलग इंडस्ट्री के हैं और तीनों में कभी ब्रेकआउट संभावना हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, एक रिमाइंडर वीडियो है। टेक्निकल चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है मैं बताऊंगा, क्योंकि तीनों के Q1 के नंबर्स अपने आप में ही शानदार थे और दोस्तों कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है। याद रखिएगा, Q1 के नंबर्स इतने अच्छे थे कि Q2 और Q3 तक शायद जो प्राइस अभी अवेलेबल है वो देखने को ना मिले। लेकिन इसी बीच में मैं आपको अपनी स्टडी शेयर करता रहता हूं कि मैं कौन कौन से स्टॉक में नज़र रख रहा हूं। तो जी हाँ दोस्तों, चाहे इन तीनों स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं और इधर पे अपनी SIP को प्लान कर सकते हैं। और तीनों दोस्तों अपने आप में ही दिग्गज शेयर हमें देखने को मिलते हैं। इसके पहले ब्रेकआउट वीडियो पे मैंने आपको डॉक्टर लैल पैथलैब, जुबिलिएंट फूडवर्क्स पे बोला था फोकस करने के लिए, और आपने देखा कि दोनों ने 4000 के मार्क को कितना अच्छा से ब्रेक किया। तो इसी बीच में गाइस हमें देखना बनता है कि कौन कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट संभव हो सकता है और इधर पर रणनीति क्या बनानी है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो बात की जाए, आज एक स्टॉक में हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिली और दोस्तों एक NBFC किंग बन सकता है। इतना पोटेंशियल है, बहुत ही ह्यूज ग्रोथ है, मिड कैप की कैटेगरी का स्टॉक है, इसको चेक करना ना भूले। और दोस्तों IRCTC को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, इनके प्राइवेट ट्रेंड्स को लेके मैंने इसका इंपैक्ट समझा दिया है कि क्या पड़ सकता है। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस पहला स्टॉक आप देख सकते हैं, इसका नाम क्या है, डिवीस लेबोरेटरीज। दोस्तों डिवीस की बात की जाए अपने आप में एक शानदार कंपनी, और फार्मा की बात की जाए तो मैंने इसको बहुत बार, जब 3200 का था तब से गैस मैं कवर करता आ रहा हूं। देखिए दोस्तों, कोई भी स्टॉक अगर आप ऑल टाइम हाई पे लेते हैं तो मेक श्योर वहां पे अपनी स्ट्रैटेजी लगाएं। मैं बताऊंगा स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, बिकॉज बहुत लोग बजाज फाइनेंस में कहीं पोजीशन नहीं बना पाते क्योंकि उनको हमेशा जो प्राइस है वो महंगा ही लगता है। लेकिन याद रखिएगा, SIP का मतलब ये होता है आप सस्ते प्राइस में खरीदे और महंगे प्राइस में खरीदे, और कभी कभी जब डाउनसाइड होता है वहाँ पे आप ऐड करते रहें। इनके Q1 के नंबर्स अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग थे और इसके वजह से मैंने बताया था कि कैसे बहुत सारे ब्रोकर्स ने टारगेट को अपग्रेड कर दिया था। अभी की बात की जाए तो गाइस आप देख सकते हैं कि 4907 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और कभी भी ये 5000 लेवल को तोड़ता है तो अपने आप में ये बहुत रॉकेट बन सकता है। ये एक ऐसी कंपनी है जो हर साल, अभी तक की बात की जाए, 26% रिटर्न बना के दिया है। हर 3 साल में 26% रिटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो हर 3 साल में आपके पैसे डबल होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो स्टॉक में अपने बॉटम से काफ़ी रैली आ चुकी है और एक ऐसा स्टॉक है जो हमेशा एक बिजनेस मोड क्रिएट करती है। सब चार्ट पैटर्न से समझ सकते हैं कितनी शानदार कंपनी है। मैंने क्या बताया, तीन स्टॉक है, एक तो हो गई फार्मा की। अगर आप देखें तो इसमें कभी भी ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। जब दोस्तों ये गिर रहा था, एक इधर पे गिरावट हुई थी, मैंने वीडियो बना के बताया भी था कि इन सब स्टॉक का आप फ़ायदा उठा सकते हैं और ऐसे स्टॉक को SIP करते रहे, क्योंकि प्राइस काफ़ी महंगा है तो एकुमुलेशन का ऑफकोर्स हमेशा बारी मिलते रहता है। तो ये सब स्टॉक हमेशा एवरग्रीन होते हैं। लेकिन टेक्निकल चार्ट की बात की जाए उसमें बहुत ही रॉकेट बना हुआ है। इस टेक्निकल में जाने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आज के डिलीवरी की कंडीशन क्या देखने को मिल रही है। आप अगर देखें तो 41% के आसपास इधर पे आज के दिन एकोमोडेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आज 5 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें 2 लाख अप्रोक्स शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। और दोस्तों ये 5000 का लेवल को जिस दिन ब्रेक करेगा उसमें बहुत तेजी आने की उम्मीद भी है। आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड का जो इधर पे हमें विथ देखने को मिलता है कितना छोटा हो चुका है, और कभी भी दोस्तों ये ब्रेकआउट दिखा सकता है। और ऐसे स्टॉक को जब कंसोलिडेशन फेज में हो तो उठाइएगा। देखिए ये सब स्टॉक का कभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं गिर सकता है। स्टॉक मार्केट में अगर आप है तो स्टॉक मार्केट में याद रखिए गिरावट हो सकती है, लेकिन अपनी स्टडी पे भरोसा रखना है। और कभी भी स्टॉक गिरता है तो वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। अगर आपको फार्मा में कोई अच्छी कंपनी तलाश कर रहे हैं तो जी हाँ, इस पर स्टडी कर सकते हैं और ब्रेकआउट के बाद इसमें रैली हो सकती है। ऑल दो गाइस मैंने इसको बहुत बार कवर किया, लेकिन इधर पे जो टेक्निकल चार्ट में कंडीशन इमर्ज हो रही है इस पर चाहें तो आप नजर रख सकते हैं। 4850 का आप चाहें तो SL लेके एक छोटा सा स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर दोस्तों आपने SL को ना भूलें, बिकॉज अगर आप देखें RSI और मनी फ्लो इंडेक्स अभी भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, बट फिर भी दोस्तों पहले ओवरबॉट जोन में था। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो कभी भी रैली आ सकती है। तो मेरे हिसाब से आप अगर चाहें तो Q2 तक इधर पे 4850 का छोटा सा SL लेके फर्दर पोजीशन को बना सकते हैं। और टारगेट की बात की जाए तो 5000 के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है, मतलब 5200 के आसपास, 5300 के आसपास। आप चाहे गए तो इसको अपने रडार पर रख सकते हैं, और लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। दूसरी कंपनी है वरुण बेवरेज, जिसका फेस वैल्यू कितना का है, 10 का है। और मैंने क्या बताया कि सब अलग अलग कंपनी है, डिफरेंट लाइक सेक्टर के देखने को मिलती हैं। वरुण बेवरेज की बात की जाए तो इनके अंदर FIS का बहुत अच्छा स्टेक हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों इस कंपनी ने 2 बार बोनस भी दिया है। अगर आप देखें तो 800 का लेवल ये बार बार जाने की कोशिश कर रही है। आज भी अगर आप देखें तो 800 के लेवल के पास जाके इसमें एक गिरावट देखने को मिली, मतलब हल्का सा। अगर आप देखें तो 800 का ही हाई देखने को मिल रहा है। तो गाइस 800 का लेवल अपने आप में ही बहुत क्रूशियल लेवल है। उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी रैली आने की संभावना है। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो मैंने बहुत बार आपको बताया है कि मुझे इसमें 2 बार बोनस मिला है, लेकिन आपको भी मिल सकता है, बिकॉज कंपनी 2 बार बोनस दे रही है तो कभी ना कभी स्प्लिट दे सकती है। अगर
बोनस नहीं दी होती तो यही स्टॉक का प्राइस दोस्तों आपको कम से कम 2-2.5 हज़ार के ऊपर देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं कि ये एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर इसको लें या फिर जुबलैंट फूडवर्क्स को। देखिए दोस्तों, डिपेंड आप पे करता है। दोनों अच्छी कंपनी है, एक बेवरेज में काम करती है, एक फूड में काम करती है, लेकिन यस डिपेंड आप पे करता है कि आपको किसके फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं। अगर आप देखें तो इसमें ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती। एक मोनोपोली बिजनेस है, मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया है और कभी ना कभी दोस्तों ये ब्रेकआउट जरूर देगी, मतलब कभी ना कभी क्या हम जल्दी ही दे सकती हैं। और तब देगी तो इधर पे और भी रैली आने की संभावना है, क्योंकि Q1 के नंबर्स भी इनके बहुत रॉबस्ट हैं और जिस हिसाब से इनके बिजनेस डेंट खा चुके थे कोविड के टाइम में, अभी दोस्तों अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर आज के कंडीशन की बात की जाए, अगर आप देखें 37% के आसपास आज के दिन हमें एकोमोडेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 8,36,000 शेयर ट्रेड हुए। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें 3 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। इसी के बारे में डिस्कस करा था। इसके पहले हमने एक स्विंग ट्रेड प्लान किया था, बताया था कि भाई प्रॉफिट बुक कर लें और उधर पर स्विंग ट्रेड में हमें मुनाफा भी हुआ था। लेकिन मैंने क्या बताया था, स्टॉक मार्केट है गिरावट होती है फिर भागता है। बहुत बार दोस्तों इसने 750 का लेवल को भी तोड़ के 720 के आसपास आने की कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो ये चार्ट पे कंडीशन अच्छा दिखा रहा है। 800 के आसपास दोस्तों ये बार बार रेजिस्टेंस खा रहा है, लेकिन 800 अगर तोड़ता है तो जी हाँ दोस्तों सीधा इसके लिए 853 का टारगेट हो सकता है। तो लिए हुए तो आराम से कंटिन्यू करें और लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। लेकिन मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए 77 का दिखा रहा है, इसका मतलब हाईली ओवरबॉट हो चुका है। लेकिन RSI अभी भी 60 के आसपास है। आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म 10 स्टॉक खरीदना है तो 2-3 करके आप उठा सकते हैं, बिकॉज हमेशा स्टॉक भागता नहीं है, गिरता भी है और गिरता है तो भागता भी है। तो मेक श्योर अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो आपको रिवॉर्ड जरूर कर सकती है। तो इसको चाहे तो ब्रेकआउट लिस्ट में डाल सकते हैं और लॉन्ग टर्म अगर आप चाहें तो अपनी SIP कंटिन्यू करें, बिकॉज ये फंडामेंटली एक मोनोपोली और बहुत ही शानदार कंपनी देखने को मिल जाती है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। एक डिवीस लैब की बात की जाए वो भी शानदार कंपनी है, एक मार्केट मोट है फार्मा में। बात की जाए VBL की तो भाई इकलौती कंपनी है जो आपको पता है कि मोनोपोली क्रिएट करती है। पेप्सिको के जितने भी प्रोडक्ट्स है सब इन्हीं के ही लाइसेंसियल हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप देखें तो उसके बाद दीपक नाइट्राइट केमिकल का किंग हमें देखने को मिलता है। इनके अंदर बहुत ही अच्छा ग्रोथ की संभावना है। Q1 के नंबर्स भी अपने आप में ही ईयर टू ईयर और क्वार्टर बहुत ही शानदार आए थे और मैंने बहुत बार आपको रेगुलरली इसको बताया था कि इन सब स्टॉक पे आपको नज़र जरूर होनी चाहिए। रखिए दोस्तों, जो स्टॉक चलता है वो हमेशा चलता ही नहीं रहता, उसमें फंडामेंटल्स भी अच्छे होने चाहिए। तो भाई फंडामेंटल्स अच्छे होंगे तो लाइफ टाइम वाला स्टॉक हो जाएगा। आपने देखा कि बजाज फाइनेंस ने फिर से एक नया हाई लगाने की कोशिश की। तो ये सब होता है दोस्तों। अगर आप सोचेंगे कि स्टॉक बहुत महंगा हो गया है तो आप कभी खरीद ही नहीं पाएंगे। यस, स्टॉक में बीच बीच में डिप मिलता है, जैसे आज आवास फाइनेंशियल मिला, तो उधर पे बहुत लोगों को करेज होना चाहिए कि भाई अपनी स्टडी भरोसा होनी चाहिए। तो उधर पर अगर आप देखें तो दीपक नाइट्राइट महंगा तो हो चुका है, लेकिन आने वाले Q2 और Q3 तक दोस्तों ये स्टॉक आपको और भी महंगा देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो अपनी SIP को प्लान कर सकते हैं। दोस्तों अभी भी लगता है कि दीपक नाइट्राइट में और भी रैली बाकी है, बिकॉज जिस हिसाब से इनके नंबर्स हमें देखने को मिले थे तो वैसी रैली संभव देखने को नहीं मिली। ऑल्दो अगर आप देखें तो अपने बॉटम से दीपक नाइट्राइट बहुत भाग चुका है, लेकिन दूसरे केमिकल कंपनी को अगर आप उठा के देखें तो उनके अगर नंबर्स दीपक नाइट्राइट से आए होते हैं तो भाई उसमें और रैली आती है। तो दीपक नाइट्राइट में एक बहुत बड़ी रैली ड्यू है। आप चाहें दोस्तों तो स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक आपको हमेशा महंगा लगेगा, बट मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट स्टेप डालना चाहिए और आपके पास पैसे होने चाहिए कि कभी भी गिरता है स्टॉक में गिरावट अगर होती है तो उधर पे आप आराम से बेझिझक लॉन्ग टर्म का एकोमोडेशन कर पाएँ। की बात की जाए तो आज हमें 26% के आसपास एकोमोडेशन देखने को मिल रहा है। मतलब सारे स्टॉक अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई के ही करीब देखने को मिल रहा है। बट फिर भी दोस्तों 2 स्टॉक में हमें एक डिसेंट से एकोमोडेशन देखने को मिल रही है। और ये तीसरा स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो 26% के आसपास है, जो बहुत लो नहीं है बट बहुत हाई भी नहीं है। और अगर आप देखें तो 10 अगस्त को इसने अपना फ्रेश हाई लगाया था। तो मेरे हिसाब से आने वाले कल में इसमें एक बहुत बड़ी रैली पेंडिंग है। याद रखिएगा ये सब स्टॉक ऐसे ही होता है, कंसोलिडेशन करेगा ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन करेगा ब्रेकआउट और फिर दोस्तों वही कहानी है। तो यस, ब्रेकआउट होने से पहले इसको उठाइए। मेरे हिसाब से तीनों स्टॉक फंडामेंटली अच्छे हैं, डिपेंड आप पे करता है। मेक श्योर दोस्तों ये तीनों स्टॉक में आपको बिल्कुल भी मार्जिन नहीं मिल रही है। मार्जिनोसिटी की मैं बात बोल रहा हूँ, बिकॉज हर एक स्टॉक में मार्जिन नहीं मिलता है। कोई स्टॉक आपको थोड़ा महंगा ही खरीदना पड़ता है। मेक श्योर लेकिन अपनी SIP को वे से प्लान करें और जब कभी गिरावट होती है तो उसको मतलब धीरे धीरे उठा सकते हैं। लेकिन तीनों में से किसी को होल्ड करते हैं, आराम से कंटिन्यू करें। तो इन तीनों स्टॉक में मेरी नज़र है। तो एक बार ब्रेकआउट अगर होता है तो भाई इसमें और तेजी आ सकती है। तो इसको स्टडी करें, आपको अगर अच्छा लगता है तो इधर पर चाहें तो धीरे धीरे पोजीशन को इन्हांस कर लें। आज महंगा लग रहा है, कल और ही महंगा लगेगा, बिकॉज अच्छे स्टॉक हमेशा अच्छे करते रहते हैं अगर उनके फंडामेंटल्स ओके होते हैं। अगर आप देखें टेक्निकली तो ये स्टॉक में भी काफ़ी रैली आ चुकी है। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए तो 75 के आसपास है, लेकिन ये सब स्टॉक मैक्सिमम टाइम ओवर बॉट जोन पे ही होता है। इसके पहले दोस्तों जब स्टॉक 1700 के आसपास था कोई नहीं ले रहा था, लेकिन अभी की बात की जाए तो इसमें मोमेंटम काफ़ी शिफ्ट हो चुकी है। चाहे तो वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी। बट मेरे हिसाब से 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो कम से कम 2 से स्टार्ट कर ले कि आपको फोमो ना होगा और आपको ऐसा भी फील ना होगा कि भाई मुझे मौका मिला था, मैंने उधर पे चूक गया। तो इसी बीच में अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस का स्टॉक या फिर कोई भी अच्छा स्टॉक हमेशा भागता है तो गिरता भी है फिर भागता है। तो सेम वही कहानी है, धीरे धीरे स्टॉक को उठाइए। आज महंगा लग रहा है, कल सस्ता लग सकता है। तो यही स्टॉक मार्केट की कहानी होती है।
तो मेरी जो स्टडी थी आपसे मैंने अनबायस्ड होकर शेयर किया। ये 3 स्टॉक में से कौन से स्टॉक आपको पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।